नमस्कार दोस्तों। जब सूरज निकलता है या सवेरा होता है तो सारा वायुमंडल महक उठता है। चारों ओर सूरज की स्वर्णिम किरणें बिखर जाती हैं और सभी जीवों के अंदर प्रकाश का और ऊर्जा का संचालन बड़ी खूबसूरती से होने लग जाता है और चारों ओर वातावरण लाजवाब बन जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत से बदनसीब हैं जो ऐसी अवस्था में भी, ऐसे सुख के पलों में भी, ऐसे खुशी के पलों में भी सोए रहते हैं। उनके लिए सवेरा नहीं होता। उनके लिए सवेरा तब होता है जब उनकी आंखें खुलती हैं। जब वो आंखें खोलते हैं तब उनके लिए सवेरा होता है। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क है। जब हम इसका सही सदुपयोग करते हैं तभी जीवन चलता है, तभी जीवन आगे बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, ज्ञान तो आज दुनिया में बहुत बटा पड़ा है। गूगल के द्वारा भी बहुत ज्ञान बांटा जा रहा है, फेसबुक के द्वारा भी, ट्विटर के द्वारा भी, इंस्टाग्राम के द्वारा भी, मैसेज के द्वारा भी, ग्रंथों के द्वारा भी, बाइबल के द्वारा भी, कुरान के द्वारा भी और बाकी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं और उन धार्मिक पुस्तकों को जो वांचने वाले संत महात्मा हैं उनके द्वारा भी ज्ञान की इस धरती पर कोई कमी नहीं है। ना पहले थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस ज्ञान को जहाँ पर पहुँचना चाहिए, जिसके साथ जुड़ना चाहिए, अगर ये ज्ञान उसके साथ नहीं जुड़ता तो इस ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इसका फायदा नहीं है। और इस धरती के अंदर यही हो रहा है। ये जितना भी ज्ञान है, ये जितना भी पुस्तकों का ज्ञान है या गूगल का ज्ञान है या फेसबुक का ज्ञान है, जब तक ये प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेगा, प्रकृति प्रेम के साथ नहीं जुड़ेगा, प्रकृति विश्वास के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक ये फलीभूत हो ही नहीं सकता। जितना ज्ञान प्रकृति प्रेम से जुड़ जाएगा वही फलीभूत होगा, वही अंकुरित होगा, वही फैलेगा, वही चमकेगा, वही खिलखिलाएगा, वही मुस्कुराएगा। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति हमारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। आप 5 करोड़ का, 10 करोड़ का मकान बना लीजिए और उसमें खूब लाइटें लगवा दीजिए, खूब बल्ब लगवा दीजिए, खूब पंखे लगवा दीजिए, खूब एसी लगवा दीजिए। अगर आपने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया तो वो सारी मेहनत, वो सारा पैसा, वो सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। ऐसे ही हमारा ये सारा ज्ञान, सारी शक्तियाँ, सारा विकास, सारी उपलब्धियां, जीवन का हर चीज, शरीर से लेके आत्मा तक, परमात्मा तक, किसी भी काम में नहीं आ सकते जब तक वो प्रकृति से ना जुड़े होंगे। तो हम प्रकृति का गुणगान भी बहुत करते हैं, प्रकृति की प्रशंसा भी बहुत करते हैं, प्रकृति के बारे में सोचते भी बहुत हैं, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से आज प्रकृति और हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अभी सैकड़ों लोग हमारे जो है इस गर्मी के प्रभाव से हमारे उत्तर भारत के अंदर गुजर गए। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। और उसका एकमात्र कारण ये है कि हमने प्रकृति को महत्व नहीं दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां ऐसे दौर से, ऐसी परेशानियों से, ऐसे दुखों से ना गुजरे, तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए प्रकृति की बेल लगाएं, प्रकृति के पेड़ लगाएं, प्रकृति के साथ जुड़ें। जय प्रकृति माँ।